चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल 3x + 4, 8x² + 6x + 2, 6x + 5x²। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल 8x² + 6x + 2. Here x, this is variable. This term is called constant. Eight and 6, these are called coefficients. Coefficient. Plus sign or minus sign, these are called operators. Operator. Whether this algebraic expression जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दीज कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है जो पावर है, ये जो हियर वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? वूल नंबर में, वूल नंबर like 0, 1, 2, 3 and so on. Terms पावर, जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल पावर क्या होनी चाहिए? शुड नॉट बी निगेटिव, नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी निगेटिव और फ्रैक्शनल। थर्ड, जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। Minute. So these examples 3x + 4, 8x² + 6x + 2, 6x + 6x³ + 5x², these are the polynomial because here the power of variable, here in the, for example in this case the power of variable क्या है? 1. In this case the power of variable क्या है? 2 and 1. In this case the power of variable 3 and 2. ओके, ये क्या है? आपकी वूल नंबर है। लेट्स अगेन स्टार्ट। सपोज अगेन इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं हम। 6x + 2, हियर इन दिस केस 2 and 1, ये क्या है आपके? क्या कहलाएंगे? इन्हें हम पावर भी कह सकते हैं, इन्हें हम डिग्री भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं हम इन्हें। पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। तो ये आपकी क्या हो गई है? जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर्स होती हैं, ये जो नंबर हैं उसके ऊपर वो नंबर 2, 1 हियर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट। ओके, तो हमें कंडीशन भी समझ में आ गई है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, वन थिंग और है, ये जो है ये जो है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 8x², 6x and 2, ये क्या कहलाएंगी? ये आपकी, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। अगर एक टर्म है तो हम उसे मोनोमियल कहते हैं। अगर 2 टर्म है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। और अगर 3 है, जैसे इस एग्जाम्पल में 3 टर्म्स है, 1, 2 and this one 3, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। तो ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ओके,
अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. For example, consider these examples. First 3x plus 4. Here only यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, जिसकी पावर कितनी है 1. पावर क्या है 1. सो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 1. सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. सो दिस इज कॉल्ड linear polynomial. Let's take another example. 6x square plus 4x plus 3. Here variables power क्या क्या है 1 and 2. So highest power इसमें वेरिएबल की जो है वो क्या है आपकी 2 है. हाईएस्ट पावर क्या है 2 है. सो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक. इसका नाम, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टेक अनदर एग्जांपल. 4x क्यूब प्लस 8x. हियर मैक्सिमम पावर ऑफ x यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 3. इन दिस केस क्या है 3. सो हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या देखना होता है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर. वो जो हाईएस्ट पावर है दैट डिसाइड कि वो लीनियर होगा पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक होगा. तो हियर यहाँ जो हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन में वो क्या है 3 है. सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को जनरली हम px से डिनोट करते हैं. px से डिनोट करते हैं, यानी कि जहाँ पे x जो है वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2. तो हियर वेरिएबल क्या आपका x है और इसे हम इस एक्सप्रेशन को हम px से शो करते हैं. अब हम क्या करना, हाउ टू डिटरमाइन. सपोज टू बी हमें अगर पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कब, फॉर x बराबर 3 के लिए, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x बराबर 3. तो क्या करना है हमें, सिंपल सा है. इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x की जगह व्हाट वी विल डू, वी विल पुट x बराबर 3. सो P3 is equal to 6 into 3 का स्क्वायर प्लस 4 into 2. तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे हमें क्या रखना है 3, या जो भी आपको उसने जिस भी वैल्यू के लिए उसने पूछा है आपसे वो आपको उस एक्सप्रेशन में रख देना है और फिर उसकी हम आंसर निकाल लेंगे. तो वो आपका क्या आएगा, जैसे इस केस में आ गया 9 into 6 प्लस 4 into 2 8 और माइनस 2, यानी कि दिस इज. सो P3 की वैल्यू जो आई है आपकी 54 प्लस 8 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू समथिंग आपकी 60. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ P3. तो इस तरीके से हम एल्जेब्रिक किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जो वैल्यू देखें हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमें x बराबर 3 रखे हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली है. तो इस तरीके से नाउ अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल. ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो ज़ीरो क्या होती है, ज़ीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की दोज वैल्यू जिसके रखने पे उस पॉलिनोमियल पे की वैल्यू क्या हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो आ जाए. तो वो वैल्यू x की क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी ज़ीरो. फॉर एग्ज़ाम्पल
आपका पॉलिनोमियल है 3x प्लस 6, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम x बराबर, इस एक्सप्रेशन में अगर हम x बराबर -2 पुट करें, x बराबर -2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो p -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 प्लस 6, और -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स कि x की वैल्यू -2 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। तो इस x की वैल्यू यानी कि x बराबर -2 को हम क्या कहेंगे, सो x बराबर -2 इज ए 0 ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एटमोस्ट जो ज़ीरोज़ हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, हाउ वी विल डिसाइड, हाउ टू डिसाइड द मैक्स, हाउ टू डिसाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर ए पॉलिनोमियल। तो कैसे पता चलता है, तो इसका डिसाइड होता है कि जो मैक्सिमम पावर होती है उस पॉलिनोमियल की, उसी से हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 6x - 7, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। हियर द पावर ऑफ x क्या है, 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 1। सो नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर क्या है, 1। सो इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी वो कितनी हो सकती हैं, ज़्यादा 1। सो इन दिस केस एट मोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, इन दिस केस नंबर ऑफ ज़ीरो होंगी कितनी आपकी, 1। अनदर एग्जाम्पल 2x² - 5x + 3, इस पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो सकती हैं। सो उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल है जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकती हैं। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 2 होंगी। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 - 8, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस केस में एटमोस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोज़ हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या देखना है आपने, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होती है, कितनी होती है, हाईएस्ट पावर, विच इज़ इक्वल टू इन दिस केस 3। सो इन दिस केस 3, इन दिस केस 2, इन दिस केस 1। तो ये हो गया आपको, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख के किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के। अब हम डिसाइड करेंगे या कैसे पता चलेगा ग्राफिकली, अगर हम देखें कि हाउ ग्राफ से देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है ग्राफिकली। तो हाउ टू डिटरमाइन द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल ग्राफिकली, तो ग्राफ देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी ज़ीरोज़ कैसी हैं, कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। लेट स्टार्ट। फॉर एग्जांपल टेक लेट्स, हम ये एक पॉलिनोमियल लेते हैं, दिस इज़ ए लाइन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम ये हमारा क्या, x डैश y डैश, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है यानी सॉरी ये जो लाइन है आपकी, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करी, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे कट करी, ओनली 1 पॉइंट पे। तो इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी है, 1। इन दिस केस
1 0. Take another example, another graph लेते हैं. Supposed to be दिस इज़ द ग्राफ लुक्स लाइक. तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काट रहा है. जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये काटेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ काउंट होंगी. फॉर एग्जांपल ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये इसे कितने पॉइंट पे काट का है, एक इस पॉइंट पे ए पे एंड एक इस पॉइंट पे ए डैश पे. तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ को, या टच कर रहा है, कट कर रहा है, या पास हो रहा है. ठीक है ना. तो इस केस में in this case total number of zero कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 2 हो जाएगी. टेक another example. अब ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है. एक तो इस पॉइंट पे ए, एक इस पॉइंट पे बी, एक इस पॉइंट पे सी. तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी हो जाएंगी, 3. सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कितनी होंगी, 3. तो इस तरीके से आप ग्राफ देख के इजीली बता सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ कट कर रहा है, पास हो रहा है एक्स एक्सिस को. तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसा लुक लगता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हियर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2 है. सो इसीलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब इस ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसकी शेप कैसे डिसाइड होगी. सो ये आइदर इट विल ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. सो एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो या तो अपवर्ड्स ओपन होगा, अपवर्ड्स ओपन, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. यानी कि जो शेप होगी वो आइदर इस टाइप की होगी अपवर्ड केस में, और डाउनवर्ड के केस में इस टाइप की होगी. सो कैसे पता चलेगा, ये जो डिसाइड करता है ए की वैल्यू पे. ये जो कॉफिशिएंट ए है, इफ़ ये जो कॉफिशिएंट है ए क्या है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो ग्राफ है वो अपवर्ड्स ओपन होगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो इट विल ओपन डाउनवर्ड्स. ठीक है. तो ये हो गया, इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये ओपन होगा. और ये जो शेप होती है यू टाइप की, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस टाइप में ये हो गया. और ये जो शेप होगी ये क्या कहलाती हैं, दोनों टाइप की शेप्स को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कर्व. ये क्या होती हैं, पैराबोलिक कर्व.
ये आपके हो गए पैराबोलिक। इस केस में क्या अपवर्ड ओपन हो रहा है, इस केस में डाउनवर्ड है, इस केस में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और इस केस में ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये आपका इस तरीके से पता चल जाता है। अब अगर हमें ग्राफ देख के हम हाउ टू डिसाइड कि अगर हम ग्राफ देख के कैसे पता कर सकते हैं कि इसके ज़ीरो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है नो ज़ीरो होंगे या 2 ज़ीरो होंगे, 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो होंगे या 2 ज़ीरोज़ या जो ज़ीरोज़ होंगे कोइंसिडेंट होंगे। सो एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेके चलते हैं हम। मान लो कि ग्राफ जो है अगर फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैंने ये दो कर्व लिए हैं, फॉर एग्जांपल वन दिस वन और सपोज टू बी एक और अनदर वन ले रहा हूँ लाइक दिस। तो इन तीन में ये जो तीनों कर्व हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं और ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी होंगी, नो ज़ीरो। क्या इस केस में नो ज़ीरो, कोई जीरो नहीं होगी इस केस में, क्योंकि कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो ग्राफ को इसको एक्स एक्सिस पे कट कर रही हो। कोई सा भी ग्राफ एक्स एक्सिस को पे कट नहीं कर रहा है। सो इस केस में नो ज़ीरो। ये किसका, ये एग्जाम्पल तीनों क्या होंगे, नो ज़ीरो के। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपको पता ही चल गया कि ये क्या है, ये जो कर्व है ये आपका एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस केस में क्या होंगे, टोटल नंबर जो है 2 क्या होंगी, 2 ज़ीरो जो कि क्या होंगी डिस्टिंक्ट 2, इस केस में 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ होंगी। अब सपोज टू बी थर्ड केस हम ऐसा लेते हैं, मान लो कि एक कर्व है आपका एक जस्ट टचिंग, ये जो क्वाड्रेटिक कर्व है, ये जो पैराबोलिक कर्व है क्वाड्रेटिक, ये क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक पॉइंट पे आपको ओनली सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस केस में आपके कितनी होंगे, हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होती है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल केस में 2 होती है, तो हमारी 2 ज़ीरो आएंगी। अब वो ज़ीरो दोनों की ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू सपोज टू भी एक की x1 है और एक की x2 है। तो x1 भी आपकी ज़ीरो है और x2 भी ज़ीरो है। सो क्या है ये दोनों, तो इस केस में आपकी 2 कोइंसिडेंट ज़ीरो मिलती हैं, 2 कोइंसिडेंट ज़ीरोज़ आपको मिलती हैं। ये आपका भी पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्ट 2 में जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को, अगर आप सब स्टूडेंट्स को अगर ये अच्छा पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।